मोहल्ले की एक औरत हैरानी से देखती है कि याने को दिन दहाड़े सिगरेट पी रही है। तभी कुछ बच्चे उससे अपनी बॉल उठाकर देने की रिक्वेस्ट करते हैं। याने को भी बच्चों के साथ खेलने की कोशिश करती है, लेकिन जैसे ही दौड़ती है सिर्फ 2 मिनट में उसकी सांस पूरी तरह फूल जाती है और वो जमीन पर गिर पड़ती है। सबको लगता है कि शायद उसे तुरंत एम्बुलेंस बुलानी पड़ेगी, लेकिन वो आराम से कहती है कि बस एक सिगरेट मिल जाए तो वो फिर से ठीक हो जाएगी। इसी बीच पुलिस पहुंच जाती है, क्योंकि किसी ने शिकायत की थी कि एक संदिग्ध आदमी बच्चों का पीछा कर रहा है। पर याने को उनके सामने ही सिगरेट पीने लग जाती है। ये देखकर पुलिस वाले उसे सिगरेट पीने से रोक देते हैं। अब इसके बाद याने को बालकनी में सिगरेट पी रही थी, वही उसका मकान मालिक नीचे सफाई कर रहा था। पर याने को से उसकी खुशी देखी नहीं जाती। वो उस पर अपना गंदा थूक गिरा देती है, जिसे देखकर मकान मालिक काफी गुस्सा करने लगता है। वो उसे काफी गालियां देता है। तभी याने को उस पर माइक्रोवेव फेंक कर मारती है। अब इसके बाद मकान मालिक उसे काफी लंबा चौड़ा स्मोकिंग के नुकसान पर लेक्चर देना शुरू कर देता है। वो बताता है कि सिगरेट में 70 से भी ज्यादा हानिकारक केमिकल्स होते हैं। इससे स्ट्रोक का खतरा दोगुना हो जाता है, ब्लड वेसल्स खराब होने लगती है और हार्ट की परफॉर्मेंस भी धीरे धीरे कमजोर पड़ जाती है। अब इतनी लंबी डांट सुनने के बाद याने को अचानक उस आदमी के सिर के पीछे निकोटिन के पैच लगा देती है और जोर जोर से हंसने लगती है। देखो, तुम्हारे सिर के पीछे भी एक चेहरा बन गया, अब तुम भी मेरे जैसे नशेड़ी बन गए। तभी वो देखती है कि ये पैच इंसानों को नहीं लगाया जा सकता, इससे उसकी मौत भी हो सकती है। ये देखकर वो काफी घबरा जाती है। तभी आदमी गुस्से से भड़क जाता है, आखिर तुमने मेरे सिर पर ये क्या चीज लगा दी है। इसके बाद उसकी तबीयत खराब होने लगती है। उसे महसूस होता है कि गलती सिर्फ इस यानेको की नहीं थी, बल्कि वो खुद भी अपनी बात सही साबित करने के चक्कर में जरूरत से ज्यादा अकड़ दिखा रहा था। उसे एहसास होता है कि वो हमेशा दूसरों को सुधारने के बहाने खुद को महान साबित करने की कोशिश करता रहा है। ये सब वो उस पैच की वजह से सोच रहा था। आखिरकार वो यानेको से माफी मांगने की सोचता है, लेकिन तभी यानेको उसके मुंह के सामने पाद देती है, जिससे वो वही बेहोश हो जाता है। जिसके बाद वो उसे बाहर ले जाकर पटक देती है। अब इसके बाद रात के समय याकू उसे देखकर काफी डर जाती है। वही यानेको मस्त सिगरेट फूंक रही थी। अब अगली सुबह मकान मालिक उससे अपना गार्डन साफ करवाता है। वो कहता है कि तुमने किराया नहीं दिया है, क्योंकि उसने खुद कहा था कि वो कुछ भी करने को तैयार है। इसलिए अब उसे पूरे आंगन की घास साफ करने का काम दिया गया है। लेकिन काम शुरू किए सिर्फ 5 मिनट हुए थे और वो बीच बीच में लगातार सिगरेट पीती जा रही थी। ऊपर से एक खत्म भी नहीं होती कि दूसरी जला लेती है। मकान मालिक भड़क कर उसे जमकर डांटता है और कहता है कि अगर इसी तरह काम करेगी तो किराया माफ करना तो दूर, वो और भी मुश्किल में पड़ जाएगी। मजबूरी में याने को चुपचाप फिर से घास उखाड़ने लगती है। कुछ देर बाद मकान मालिक का गुस्सा थोड़ा शांत हो जाता है। वो सोचता है कि काम खत्म होने पर शायद उसे चाय और कुछ मिठाई दे देगा। तभी उसकी नजर यानेको पर पड़ती है, जो घास छोड़कर पास उगे हुए जंगली पौधे खा रही होती है। पूछने पर वो मासूमियत से बताती है कि उसे बहुत भूख लगी थी, इसलिए ये चीज खा रही है। वो उल्टा मकान मालिक को भी ऑफर कर देती है। मकान मालिक हंसते हुए मना कर देता है और कहता है कि ज्यादा खाएगी तो पेट खराब हो जाएगा। थोड़ी देर बाद वो यानेको के लिए कुछ खाने पीने का सामान लेकर वापस आता है, लेकिन सामने का नजारा देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। यानेको का पेट गुब्बारे की तरह फूल चुका होता है और उसका पूरा सब्जियों का खेत भी लगभग साफ हो चुका होता है। यानेको आराम से कहती है कि उसका पेट अब पूरी तरह भर चुका है, इसलिए वो जो कुछ भी लेकर आया है वो बाद में खा लेगी। तब मकान मालिक गुस्से में उसके ऊपर सोडा गिरा देता है, जिससे उसकी आंखों में तेज जलन होने लगती है और वो दर्द से चिल्लाने लगती है। अब मकान मालिक अपने घर आता है और गुस्से में बड़बड़ाने लगता है कि ये यानेको जहाँ भी जाती है कोई न कोई मुसीबत खड़ी कर देती है। फिर वो अपने साथ हुए सीन को याद करके काफी गुस्सा करता है। फिर तभी उसे यानेको की हरकत याद आती है, जिससे उसके मन में ठरक जाग जाती है। वही दूसरी तरफ यानेको आराम से टीवी देख रही थी। फिर वो अपने कमरे की दीवारों को देखती है और खुद को समझाने लगती है कि शायद ये दीवार पहले से ही इतनी गंदी थी, उसका सिगरेट से कोई लेना देना नहीं है। पर फिर वो एक पोस्टर देखती है जो उसके यहाँ आने से पहले वहाँ लगा हुआ था। फिर जब वो उसे हटाकर देखती है तो उसे समझ आता है कि दीवार की गंदी हालत उसकी वजह से ही हुई थी। फिर वो मकान मालिक के पास जाकर कहती है कि कहीं ये कमरा किसी हॉन्टेड प्रॉपर्टी या एक्सीडेंट प्रॉपर्टी तो नहीं है, लेकिन मकान मालिक तुरंत उसकी बात को बकवास बताकर डांट देता है। यानेको फिर भी जिद करती है कि उसने कमरे की दीवार पर कोई अजीब सा मंत्रों वाला पर्चा भी देखा था। पर तभी मकान मालिक
दरवाजा बंद कर देता है और कहता है, आज तो मैं पकड़ा जाता, वो यहाँ डॉल के साथ लगा हुआ था। अब समझ में आया कि ये अब तक उस बिल्ली को क्यों झेल रहा है। काफी ठरकी मकान मालिक है। अब इसके बाद कंसाई यानेको के पास आती है और कहती है, यानेको तुमने तो अपनी बहन से कहा था कि तुम सिगरेट छोड़ने वाली हो। तब यानेको थोड़ी शर्मिंदा होकर कहती है कि इस बार वो सच में आज से सिगरेट नहीं पिएगी, लेकिन फिर कुछ देर बाद ही वो फिर से सिगरेट पीने लग जाती है। तब कंसाई सोचती है, इतनी जल्दी अपना वादा तोड़ देना भी कोई रिकॉर्ड से कम नहीं है। फिर वो उसका मजाक उड़ाने के लिए एक जोक मारती है, पर यानेको उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती। फिर तभी उसकी नजर एक अजीब सी चीज पर जाती है। तब वो पूछती है, यानेको तुम्हारे पास ये क्या चीज है। तब यानेको बताती है कि ये चीज उसे इस बुक में से मिली है और ये बुक मेरे मकान मालिक की है। सच में इसका मकान मालिक काफी ठरकी है। तब कंसाई कहती है, आखिर वो इस चीज के साथ क्या करता है। फिर वो उसे बताती है कि इस चीज को नाक में फंसाकर कुछ किया जाता है। तब यानेको उसे ऐसा करके दिखाने के लिए बोलती है। तब वो पहले तो मना करती है कि ये काफी शर्मनाक है, पर फिर वो सोचती है शायद इससे वो यानेको को हंसा सकती है। फिर वो उसे पहन लेती है, पर यानेको उसे देखकर बिल्कुल भी रिएक्शन नहीं देती और चुपचाप सिगरेट पीने लग जाती है। तब कंसाई उस पर काफी चिल्लाती है। तभी उसकी नजर एक महंगी सिगरेट पर पड़ती है। तब यानेको बताती है कि इस बार उसने थोड़ा महंगा ब्रांड खरीदा है, पर ये तुम्हें नहीं देने वाली। तब कंसाई कहती है, मुझे तुम्हारी सिगरेट नहीं चाहिए। फिर इसके बाद वो इस पर लेक्चर देना शुरू कर देती है। वो काफी देर तक लेक्चर देती है, पर यानेको उस पर कुछ भी रिएक्शन नहीं देती। फिर वो अपनी नाक में पेन डाल देती है और सोचती है शायद इस बार यानेको पक्का हंसेगी, पर इस बार भी यानेको उसे इग्नोर कर देती है। अब इसके बाद यानेको अपनी एक दोस्त के कमरे में पहुंचती है। वो यहाँ इसलिए आई थी ताकि आराम से फ्री की दारू पी सके। वो उसे अपने लिए एक पैक बनाने के लिए कहती है। उसकी दोस्त काफी आलसी थी, इसलिए वो मना करने लगती है। तब यानेको कहती है कि वो खाने के लिए कुछ लेकर आई है। तब जाकर वो पैक बनाने के लिए राजी होती है। अब वो हमें एक पैक बनाना सिखाती है। एक गिलास में थोड़ी विस्की डालनी है, उसमें ढेर सारा सिरप मिलाना है, ऊपर से लेमन जूस निचोड़ना है और आखिर में नॉर्मल पानी डालना है और हमारा पैक बनके रेडी हो जाएगा। फिर जब यानेको एक घूंट लेती है तो उसे वो काफी पसंद आती है। उसे धीरे धीरे नशा चढ़ने लगता है और नशे की हालत में वो वही लेट जाती है। वही उसकी दोस्त भी एक बोतल में बड़ी सी पाइप डालकर उसके साथ लेट जाती है। अब एक के मुंह में सिगरेट और दूसरी के मुंह में दारू वाला पाइप होता है। दोनों मजे से सो रही थी, पर तभी उसकी दोस्त यानेको के ऊपर उल्टी कर देती है। फिर कुछ समय बाद दरवाजा खुलता है और कंसाई लड़खड़ाते हुए अंदर आती है। वो यहाँ यानेको की काफी बुराई करती है, क्योंकि यानेको ने उसके जोक पर कोई रिएक्शन नहीं दिया था। इस वजह से वो उस पर काफी गुस्सा थी। फिर तभी वो देखती है कि आरुको ने किसी पर उल्टी कर रखी थी। वो ये देखकर काफी जोर से हंसती है। अब अगले दिन वो तीनों पूरे शहर में पब्लिक अनाउंसमेंट करती है। नगर प्रशासन लोगों को चेतावनी देता है कि आज हवा बहुत ज्यादा सूखी है, इसलिए आग से विशेष सावधानी रखें। खास तौर पर सिगरेट पीने वाले लोगों से कहा जाता है कि बुझाए बिना कोई भी सिगरेट इधर उधर न फेंके, क्योंकि इससे बड़ी आग लग सकती है। याकू उसकी सुरीली आवाज की काफी तारीफ करती है, पर तभी यानेको गाड़ी के अंदर ही पाद देती है। दोनों की हालत खराब हो जाती है। फिर तभी कंसाई को एक आइडिया आता है। वो यानेको से माइक में पादने के लिए कहती है। पहले तो यानेको मना करती है कि अब उसके अंदर कुछ भी नहीं बचा, लेकिन कंसाई उसे सिगरेट का लालच देती है। तब यानेको के काफी जोर लगाने के बाद एक भयानक आवाज पूरे शहर में सुनाई देती है। तब कंसाई कहती है, मुझे लगता है ये आवाज पूरे शहर वालों ने सुनी होगी। सच में आज तो मजा आ गया। फिर वो पूरे शहर में बार बार ऐसा ही करते हैं। वही उसका मकान मालिक उनकी वजह से खाना भी नहीं खा पा रहा था। अब इसके बाद हम देखते हैं कि यानेको एक सिगरेट उठाने के चक्कर में दीवार में अटक गई थी। तब कंसाई काफी जोर लगाकर उसे बाहर निकालने की कोशिश करती है। इस कोशिश में उनका पोज काफी अजीब बन जाता है। उनकी हरकत को देखकर आसपास के लोगों में भी ठरक जाग गई थी और बस यहीं पर ये एपिसोड खत्म हो जाता है।